अंदर अच्छे काम हुए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, वो मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से हो, मुल्क की मुआशी हालत बेहतर बनाने के हवाले से हो, लोगों की खिदमत करने के हवाले से हो, तमाम काम आपको एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है उसके इर्द गिर्द होते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ इस मुल्क पे इतना बदकिस्मत टाइम भी आया कि जो एक ऐसा फसाद ग्रुप इस मुल्क के अंदर वजूद में लाया गया, जिसको इस मुल्क ने बहुत इज़्ज़त दी, उसके उसके लोगों को, लीडरों को बहुत सिर पे बिठाया जब खेलों के मैदानों में थे, और उसके बाद जैसे तैसे करके जब वो हुकूमत में आ भी गए, उसके बाद भी अगर पूरी कारकर्दगी जो है वो निकाल के ढूंढ के देखी जाए तो उसके अंदर से आपको जो है वो भांग की काश्त और अंडे कट्टे मुर्गियाँ और उसके बाद लंगर खाने जो सैलानी के थे और पनाह गाहें जो हैं, पूरी कोशिश के बाद सिर्फ वो मिलती हैं। और मैं कुछ दिन से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची सैर करने के लिए गए हुए थे। उसमें सबसे पहले जो हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, मीडिया को मिसहैंडल करना, और कल तो मतलब यहाँ तक हुआ कि मीडिया की गाड़ियों पे पथराव किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, और उसकी वो जो इनकी रिवायत है गुंडागर्दी करने की, वो एक मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए। इनका ये है कि ये मतलब ये दहशतगर्दी से, फसाद से नहीं जो है वो हट सकते। और कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई। बाय द वे, एक महात्मा कहा करते थे कि अगर जो कोई भी उनकी पार्टी के हवाले से कोई भी लोग अगर दहशतगर्दी के किसी मामले में मतलूब हों या वो कहीं साबित हो जाएं, कोई फुटेज आ जाए, तो जो है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगे। बहुत सारी फुटेजेस जो है 9 मई के हवाले से वो पहले से भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। बहुत सारे जो उनके लोग हैं वो इस वक्त सज़ाएं काट रहे हैं, जो उस 9 मई के पूरा जो लाहौर चैप्टर था उसके अंदर इन्वॉल्व थे। उनके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उनकी पूरी एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो मौजूद थी। अब एक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है रेडियो पाकिस्तान पे हमले के हवाले से, जिसमें ये जो है वो पता चला कि 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलव्वस थे, और इसमें 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ उनकी ऑडियो और वीडियो का मुकम्मल मवाद का तज्ज़िया जो है वो फॉरेंसिक एजेंसी जो पाकिस्तान में एक ही है, जो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वही कहूँगी कि ये भी अगर कोई अच्छा और बेहतर काम हुआ था वो भी मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज साहब के दौर में हुआ था, और अब भी इस वक्त एशिया के अंदर इसकी एक अच्छी रैंकिंग है इस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की, और इस दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको और भी नए जदीद साइंसी तरीक़ाकार पर जो है वो डेवलप करने जा रही हैं। ये तहकीकात जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो रेडियो पाकिस्तान हमला केस है उसमें पुलिस को मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया था, और उन्होंने जो तमाम वीडियोस थी इस पर हमले की वो उन्होंने पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो भेज दी। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, वो कह रहे थे कि ज़ाहिर है उनको झूठ बोलने की, अपने गुनाहों को नाम मानने की एक बीमारी है और वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। वो कह रहे हैं कि जी वो देखें ना, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो लाहौर क्यों भिजवाई, मतलब रिपोर्ट वहाँ। भाई आप अपने 13 साल से सूबे में हैं, ये सवाल आपसे किया जाना चाहिए कि आपने अपने सूबे में आज तक किया क्या है, और आप जो है वो दूसरे सूबों में जाके सड़कें नापते हैं। और बाय द वे मुझे इससे याद आ गया, मैं भूल ना जाऊँ, कल मैंने देखा एक बच्चे का फुटेज जो है वो बहुत जो गोद में बिठा के उस बच्चे को, वैसे तो आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक बच्ची जिसने सिर पे हिजाब लिया हुआ होता है उसका हिजाब सीएम से बात करते हुए गिर गया, तो उस हिजाब को चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो ठीक किया था, तो उसके ऊपर एक ह्यूमन क्राई मच गया था, ओ हो ये कर दिया वो कर दिया। अब उस बच्चे को जो है वो गोद में बिठाकर उससे गुफ्तगू हो रही है, और वो क्या गुफ्तगू है, उसके ऊपर प्राइड लिया जा रहा है, उस पर खुशी हो रही है उन्हें। देखे ना, वो बच्चा कह रहा है कि देखे मैं खैबर पख्तूनख्वा से मेहनत मजदूरी यहाँ करने आया था और अब वो सुहेला फरीदी को देखने आया है। आपके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये खुशी का मुकाम नहीं है,
कि आपके बच्चे एक तो चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर हैं, और फिर वो चाइल्ड लेबर उनको अपने सूबे में भी नहीं मिलती, वो चाइल्ड लेबर करने के लिए भी उनको दूसरे सूबों में आना पड़ता है और वहाँ आकर अपने लिए जो है वो रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है। उसको बहुत प्राइड ले रहे हैं। इनका मुझे समझ में नहीं आता कि इनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है या ये इन बिल्ट कर दिया गया है, इनके अंदर डिफ्यूज़ कर दिया गया है कि इनको शर्मिंदगी और ढटाई के जो है ये आखिरी किसी मुकाम के ऊपर जो है ये लैंड करते हैं। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और ISF के आमिर चमकनी साहब जो हैं वो शामिल हैं और इनकी फॉरेंसिक तज्ज़िये के मुताबिक इनकी पुरतशद्दुद सरगर्मियों में जो पार्टिसिपेशन है वो कन्फर्म्ड होती है। एक USB डिवाइस से जो है ये तमाम चीज़ें कुछ 16 के करीब वीडियोस थी जो भिजवाई गई थी और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई एडिटिंग, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ इस पूरी जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं उसके शवाहिद यहाँ नहीं मिले। और चंद क्लिप्स के अंदर जो है वो कुछ लोगोज़, और जाहिर है ये वो तमाम मटीरियल है जो इनके लोगों ने ख़ुद अपनी अपनी फेसबुक्स के ऊपर जो है वो अपलोड किया था। जो CM KP के हैं उन्होंने भी अपनी उस वक़्त जो है वो कुछ पोस्टें की थी फेसबुक के ऊपर कुछ के, और बाद में फिर वो जब पता चला कि ये एक जो बगावत कराने की एक कोशिश थी, वो एक जिसको ये इनकलाब कह रहे थे, वो नाकाम हो गया है, तो उसके बाद वो चीज़ें जो है वो डिलीट कर दी गई, लेकिन रिकॉर्ड तो मौजूद रहता है। और ये जो लोगोज़ हैं और ये जो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इस तक को जो है माइन्यूटली जो है वो उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तरह का कोई एडिटिंग या टेम्परिंग शामिल नहीं है। अब ये बहुत एक जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि आज तक 9 मई को जो है वो कहा जाता है कि जी वो फॉल्स फ्लैग था। अब जो इनके लोग इस वक्त जेलों के अंदर भी मौजूद हैं, जो वहाँ पर क्राइम सीन के ऊपर भी मौजूद थे, जिन सब की सुपरविजन में, जिन सब की और आपको मुराद सईद की वो ऑडियो और वीडियो नहीं भूलनी चाहिए जिसके अंदर उसने बाकायदा कहा कि आपको जगह बता दी गई हैं, आपने उन्हीं जगहों पे जाना है। और कहने वाले ये कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान से चंद जो है वो मीटर के फासले पर कोर कमांडर हाउस था और एक्चुअली इनकी मंजिल वही थी, लेकिन चूंकि कोर कमांडर हाउस की तरफ इनको जाने नहीं दिया गया पेशावर के अंदर, तो फिर इन्होंने वो गुस्से और उसके अंदर ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत में घुसे और घुसकर वहाँ पर जो है वो आग लगाई और चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। अब ये ये पुलिस पेशावर पुलिस जो है उसकी दरख्वास्त पर ये तमाम चीज़ें जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को जो है वो भेजी गई थी, जिसके ऊपर इनके जो वॉइसेस हैं और इनके जो चेहरे हैं वो मैच किए गए। अब ये जो 9 मई का जो ये रेडियो पाकिस्तान वाला, या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने तबाही बर्बादी मचाई, जो मुकामात इनको बताए गए थे वो वही मुकामात थे जहाँ पे या इंस्टॉलेशंस थी या शोहदा की जो है वो यादगारें थी या ये इस तरह के कोर कमांडर हाउस और ये जगह थी। आज मैंने देखा CM KP के जो हैं वो मज़ार कायद पे भी गए और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार कायद पर कायद से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी कि जो उनके और उनके रुफ़काकार ने मिलकर जो जिनाह हाउस को आग लगाई थी, जो इस जिनाह के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए वो बेशक IMF को ख़त लिखवाने के हवाले से हो, वो बेशक पाकिस्तान को श्रीलंका बांग्लादेश बनाने के हवाले से हो, या इस मुल्क में मार धाड़ जो है वो मारपीट गाली गलोच ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करने के ऊपर कोई नदामत का, कोई शर्मिंदगी का इजहार जो है वो कायद के साथ मज़ार कायद पे किया होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी जो है वो एक एहसास, इस मुल्क के साथ एक मोहब्बत का एहसास जो है उसका होना ज़रूरी है। और फिर उसके बराबर में ही जनाब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की भी जो है वो भी वहाँ मज़ार मौजूद है। होपफुली वहाँ जाकर भी जो है वो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो नहीं मांगी होगी, कि जो बदतमीज़ी, जो बेहूदगी इनका लीडर जो है वो अपनी पूरी उसकी ज़िंदगी और उसके साथ साथ ये हरकतें करते हैं, जो ख़वातीन के बारे में बदतमीज़ी करते हैं और उसके ऊपर प्राइड फील करते हैं,
उसको जो है वो जाकर कोई एहसास नदामत जो है उसका इजहार इन्होंने बिल्कुल नहीं किया होगा, चूँकि मुझे इनसे इतनी जो है वो मोरालिटी की, इतनी अखलाकियात की तवक्को नहीं है। इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि 16 के करीब जो वीडियोस हैं उनका फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो जायज़ा लिया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई। तो ये बात तो अब देखने और सुनने और समझने के साथ साथ मैं समझती हूँ कि ये बात अब देखी जानी ज़रूर चाहिए कि जो लोग सियासतदानों को बदनाम कर रहे हैं, जो सियासत को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी सारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ फसाद के इर्द गिर्द घूमती है, जो सिर्फ जो है वो लोगों को उकसाने पर, और बाय द वे कल जो है वो बहुत शौक था जलसा करने का, हमें जलसा करने की इजाज़त दें, जलसा करने की इजाज़त दें, और जब जलसा करने के लिए ग्राउंड दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे वो ट्रकों के बीच में से और ट्रैफिक रोक के और पब्लिक को जो है वो तकलीफ़ दे के अपने फुटेजेस बनवा कर जो है वो मुझे अपनी जो है वो पॉलिटिक्स और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसका उन्होंने नाम रखा है, बाय द वे कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, कहते हैं 2 करोड़ से भी ऊपर की है कराची में, और उस कराची में से जो जैसे वो बच्चा मैंने आपको बताया वो एग्ज़ाम्पल है, जिस बच्चे को गोद में बिठा के जो है वो बहुत खुशी महसूस की जा रही है कि वो बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर भी करता है और अपने सूबे से यहाँ जो है वो धक्के खाने के लिए आया है। लेकिन जो वहाँ पे यही जो कुछ पख्तून बेल्ट लाहौर के अंदर भी यही था, वहाँ पर भी यही था, और पहले शुरू में जो है वो बहुत कसीदे पढ़े जा रहे थे और उसके बाद जो है वो वही ज़बान, और कल तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी मुझे, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा आइन, तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारा फलाना, इसका क्या मतलब है? सीएम केपीके से के मुंह से इन जुमलों का क्या मतलब है? ये तुम्हारा पाकिस्तान इनका पाकिस्तान नहीं है, ये तुम्हारा आइन इनका आइन नहीं है, ये क्या एक जो एक नई कोई स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, ये कोई नई साजिश प्लान हो रही है कि जिसके अंदर तुम्हारा पाकिस्तान, अल्लाह माफ़ी दे, मैं वो बात सोचना और जो मेरे दिमाग में आ रही है मैं कहना नहीं चाहती, इधर हम इधर तुम का नारा लगा था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पाकिस्तान ने भुगते और आज भी हम उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। अब ये तुम्हारा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का मतलब क्या है, तुम्हारा आइन और मेरे आइन का मतलब क्या है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन मेरा ख्याल है एक दफ़ा इन पे छोड़ते हैं कि ये ख़ुद इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें कि इसका मतलब क्या है। और आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जब नया फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है, उस को किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाज़त दी जाएगी, ना दी जा सकती है, और ना ही इनके रहमो करम पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जानो माल को जो है वो छोड़ा जा सकता है। इसलिए ये कराची में मेरा तुम्हारा पाकिस्तान और तुम्हारा आइन और तुम्हारी बात जो है ये 8 फरवरी के हवाले से अगर देखी जाए तो बहुत बहुत ख़तरनाक दिखाई देती है। शुक्रिया। अच्छा मैडम, बताइएगा कि जो वज़ीर आला केपीके के बाद में बहुत अचकज़ई लाहौर तशरीफ आए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये सवाल ये कि पंजाब हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से ऐसा किया गया या ये कुछ और अनासिर हैं, उनके अपने लोग थे, किन्होंने गाड़ियों? बेटा आप उनकी ज़बान ना बोला करें, मतलब जो वो कहते हैं वो आप सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर शायद वो आके वो सवाल कि देखिए अगर एक हिफाजती हिसार बनाया गया है उनके लीडराने कराम के लिए, जिनकी ज़िंदगियां बहुत अहमियत रखती हैं, वो हमारे मेहमान भी थे, उनके हिफाजती हिसार को अगर ओवर डूइंग करके कोई हीरो बन के इधरों कट मार के आगे से गुजरेगा तो उसका क्या किया जा सकता है बताइए, और फिर वो रोकने के लिए भी तैयार ना हो, वो किसी को कानून नाफिज करने वाले इदारे को खातर में नहीं लाते और उनको लगता है कि ये ऐसे जो है वो कानून को फ्लॉन्ट करके उनको बहुत जो है वो रिकग्निशन मिलेगी, और आपके सवाल ने उनको रिकग्निशन दे दी। 25 से 27 ऐसे मकामात थे जहाँ पर 9 मई को एहतजाज ही नहीं बल्कि थोड़ा तोड़ फोड़ भी की गई, आग लगाई गई, नजर आतिश किया गया। लेकिन इस हवाले से ये बता दें कि ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये इन तमाम मकामात की है या
जो मुतालबा पीटीआई की जानिब से किया जाता रहा है कि हर हाल में जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने लेके आए कि कौन अंदर गया, क्या उस मुतालबे के नतीजे में ये फोरेंसिक सामने आई है? देखिए, ये मैंने दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो है ये उसकी फुटेजेस हैं और ये उस हमले की हैं। जो बाकी 9 मई के हवाले से जो लाहौर और पंजाब की फुटेजेस हैं वो ऑलरेडी कई दफ़ा मैं भी, वफाकी हुकूमत भी कई दफ़ा जो है वो जारी कर चुके हैं। इनके अंदर घुसने से लेकर, बाय द वे वो सबसे पहले एक फुटेज आया था जो सबसे पहले कोर कमांडर हाउस के दरवाजे के बाहर एक बंदा जाके खड़ा हुआ था और उसको उन्होंने कहा, वो सूट बूट में था, तो उन्होंने कहा ये जो बंदा था ना ये तो कोई एजेंसियों का बंदा था जिसने जाकर पहले वहाँ बात करा और बाद में वो इन्हीं का ओहदेदार भी निकला जो आज अभी तक जेल में अंदर भी मौजूद है। सो इसलिए ये जो भी इनके पार्टी टिकट होल्डर्स थे, जो इनके यूथ के जो ओहदेदार थे, वो सब वहाँ मौजूद थे। उनकी अपनी फुटेजेस, जैसे मैंने कहा, उन्होंने खुद की, देखिए गुजारिश ये है, बात की जाती है, पीटीआई क्लेम ये करती है कि वो सीसीटीवी, देखिए वो तो अब वो हुई फोरेंसिक। देखिए बात ये है कि जो लाहौर वाली है उनकी भी फोरेंसिक्स हुई हैं। जो ये अपनी इनकी खुद की जो फुटेज लगा के, वो मुझे उस बच्चे का नाम नहीं याद आ रहा, वो एक बच्चा है, वो उसने वो बाकायदा वो साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, हमने आग लगा दी है, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, और वो बहुत सारी फुटेजेस वो उन्होंने खुद वो करते हुए दिखाई हैं। उसके बाद अपने ही कारकुनों को ये कह देना कि ये हमारे लोग ही नहीं है, ये इतनी डिटाई जो है वो तरीके फसाद के अंदर ही हो सकती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। 9 मई की भी फोरेंसिक हो गई, पंजाब असेंबली की भी रिपोर्ट आ गई, कब कार्रवाई करेंगे और कब ये सारी चीजें जो है वो इसका जो है वो खात्मा होगा, कानून कब अपनी राह लेगा? देखिए, पंजाब के अंदर जो मुकदमात हैं उसमें सज़ाएं भी हो चुकी हैं और जो मुल्ज़मान हैं वो अपनी अपनी सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं इस वक्त। हमारा कोई मकसद किसी से ना सियासी इंतकाम है, ना हम कोई किसी को राना सनाउल्लाह की तरह जो है वो फेक हीरोइन डाल के कोई सज़ाए मौत का केस नहीं बनाना चाहते, या एहसन इकबाल साहब की तरह जो है वो नारोवाल स्टेडियम बनाने के ऊपर किसी के ऊपर जो है वो उनको सालों की कैद नहीं देना चाहते, ना ख्वाजा आसिफ साहब की तरह जो है, या साद रफ़ीक साहब की तरह, या बाकी लोगों की तरह किसी को जो है वो मकसद नहीं है कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। लेकिन वो वक्त जो है ये अपने अपने उसकी बात है कि यहाँ पर ये बिलकते हैं, इतना 5 स्टार होटल, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी अब बता दिया है कि उनको बहुत तड़कों की खुशबुएं आया करती थी देसी घी के। तो मैं कहती थी आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो उनके पड़ोसी जो हैं उन्होंने भी बता दिया कि देसी घी जो है वो उससे कैसे मुअत्तर और मुनव्वर हुआ करता था अडयाला जेल। तो उसके बावजूद भी वो हर वक्त उनका रोना धोना नहीं होता। और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा को कहा गया था कि आप B क्लास मांग सकती हैं, उनका लेटर आज भी मौजूद है जिस पर उन्होंने कहा कि उनको B क्लास भी नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ऐसा लग रहा है कि रियासत भी कमजोर और ताकतवर में अलग अलग फैसले करती है। एक तरफ TLP ने कानून को हाथ में लिया, उन पर पाबंदी लगा दी गई। इन लोगों के सारे एक्ट आपके सामने है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, और क्या सबूत चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, या फिर कहीं पाँव डगमगा जाते हैं? नहीं, डगमगाने की बात तो नहीं है, लेकिन एक होता ना कि फिर आप ही लोग और आपके बीच में से बहुत सारे पता नहीं उनको साफ़ी कहूँ या ना कहूँ, कहते हो अपने आप को साफ़ी हैं प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर, जो है वो कहेंगे वो देखें ना जी इतनी मकबूल पार्टी। अब मुझे ये बताएं, वो मकबूल पार्टी जो है जब इनकलाब निकलता है, अगर हमने जिन्होंने इनकलाब की कोई पढ़ी हुई है, डोगर साहब आपने भी इनकलाब पढ़ा हुआ है, जब इनकलाब निकलता है तो फिर वो ये नहीं कहता मुझे डंडे मारोगे तो मैं इनकलाब कैसे लेके आऊँगा, या वो इनकलाब जो है वो ये नहीं कहता कि सामने पुलिस खड़ी है तो मैंने बाहर नहीं निकलना। फिर इनकलाब निकलता है तभी इनकलाब आता है। और जो फिर आपको जो है वो ट्रक रोक कर और ट्रैफिक रोक कर फुटेजेस बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, फिर इनकलाब सबके सामने होता हुआ दिखता है। ये इनको खुली छुट्टी अभी तक तो ज़रूर मिली हुई है, मेरी ज़ाती राय इसके कुछ और हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है ये फैसला वफाकी हुकूमत को। अच्छा मैडम, ये पहले अफरीदी साहब आए, फिर तहरीके तफ्ज़े आने जो है उसके लोग भी आए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर 8 फरवरी के हवाले से लोगों को मोबिलाइज करना जी। तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये लोगों को मोबिलाइज करना? मैं कुछ नहीं कहती, आप खुद इसका फैसला कर लें। घर घर जाके ड्राइंग रूम्स के अंदर चाय पी के जो है वो भी
वो तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी, उनका उनका तहफ़्फ़ुज़ पेश नज़र था, जिसको पंजाब हुकूमत ने एहसन तरीके से जो है वो निभाया। जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे वो अपनी अपनी जगहों पे गए भी हैं और उनको जाने का हक भी। मैडम ये पहले अदनान बहुत देर से कह रहे हैं। महमूद खान अच्छा सही ने लाहौर का दौरा किया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 9 मई था तो एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के कुछ इलाके पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। यस, ये भी एक बड़ी अजीब और सेंसिटिव बात की है अचकज़ई साहब ने उनके मुंह से, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करते हैं, उनके मुंह से पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करना खुदा न खास्ता बहुत अलार्मिंग है। और उसके साथ साथ फिर तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारा आइन, ये डॉट्स अगर मैं जोड़ूं तो मुझे तो कहानी बहुत खौफनाक लगती है। मैडम ये जो मौजूदा हालात आप देख रही हैं, महमूद खान अचकज़ई, फिर लामा राजा नासिर बाज़ का ये कहना कि एक शख्स की कैद से पूरी कौम कैद हो जाती है, तो आप क्या समझती हैं कि पूरी कौम कैद हो गई है? नहीं, देखिए, मैं लामा साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके बारे में, उनको जो है वो इमरान खान की तकलीफ़ बहुत होती है, उनको उसके ऊपर बहुत वो होता है, लेकिन जो पाक बरगज़ीदा शख्सियात को जब जो है वो अजीब किस्म के किरदार के लोगों के साथ जब मिलाया जाता है, तब लामा साहब कुछ नहीं बोलते। और जो KPK के अंदर जो लोग, मैंने बहुत सारे फुटेजेस KPK के अंदर के अब दिखते हैं, जो आप वो हस्पतालों के बाहर लोग बच्चे लेके जो है वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बच्चा पटक दूंगा ज़मीन के ऊपर, वो सड़कें नहीं हैं, लोग वो वैगनों से उछल उछल के बाहर गिर रहे हैं, दरियाओं के अंदर के ऊपर से बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चियाँ, वो पगडंडियाँ सी बारीक सी बनी हुई हैं, उसके ऊपर से जो है वो स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, इसके ऊपर अलामा साहब की कभी नज़र नहीं गई, उनकी मर्जी है। जी, गोंदल साहब। अच्छा मैडम, आपने फिर वो कह देंगे कि मैंने आप सबको पेड़ रखा हुआ है। जी, फोरेंसिक जो साइंस एजेंसी है, ज़ाहिर है वो सिर्फ एक ही मुस्तनद साफ़ी है, इसलिए उनका सवाल लेना ज़रूरी होता है। जी, फोरेंसिक साइंस एजेंसी क्रेडिबल इदारा तस्वर किया जाता है, जी, जिस पर आपने बात की। जी, जिस CCTV फुटेज की आप बात कर रही हैं, रेडियो पाकिस्तान का केस जो है 9 मई का केस है, लेकिन 16 मार्च 2023 की वो फुटेज सोहेल अफरीदी के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है और उस केस के अंदर वो नामजद भी नहीं है, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि कैसी वीडियो जो मार्च के महीने की है वो 9 महीने के केस के अंदर किस तरह से जस्टिफाई करके उसको फोरेंसिक किया गया उसका। जी, ऐसा नहीं है और मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा सवाल ज़रूर करेंगे और इसके ऊपर मैं जो है वो लेके आई हूँ। ये एक फुटेज जो है, ये 2 फुटेजेस हैं। एक फुटेज है जिसमें सोहेल अफरीदी साहब का सर जो है वो नंगा है और वो उस फुटेज की बात हो रही है। अब भी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो वही बात कर रहा है जो आपने की है। एक ये फुटेज है जो ये मोहम्मद सोहेल अफरीदी साहब की, यस्टरडे वाज अ डार्क डे इन पाकिस्तान, और ये जो फुटेज है ये वो सिर पे वाइट सा वो कपड़ा बांध कर ये फुटेज जो है तो ये 2 फुटेजेस हैं। बराए मेहरबानी इसको जो है वो मिक्स करने की कोशिश ना कीजिए। एक फुटेज यकीनन जो है वो ज़मान पार्क की या उसकी हो सकती है, लेकिन एक फुटेज जो है जो आग लगाने की है, जो फसाद करने की है, जो बाद में डिलीट कर दी गई थी, लेकिन वो ज़ाहिर है रिकॉर्ड पे अभी भी मौजूद है। पंजाब के बाद सिंध की है, ये एक अवाम राब्ता महम है, असल में 8 फरवरी की हड़ताल की वो तैयारियां कर रहे हैं, तो पंजाब की क्या सूरत हाल है, क्या हड़ताल कामयाब हो सकेगी या पंजाब हुकूमत हड़ताल नाकाम बनाने के लिए भी कुछ इकदाम? हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मैंने जैसे कहा ना कि इनकलाब को अगर डंडों से डरना लगता हो, इनकलाब पुलिस को देख के पिछली जो है वो गलियों में भागना जाती हो, या इनकलाब जो है वो खून दे देंगे, जान दे देंगे कि नारे लगा के उसके बाद जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स की तरह घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करें, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? ये अगर इतने जोगे होते तो या लोग इनके साथ होते, कितनी दफ़ा लोग बताएंगे, ख़ास तौर पे पंजाब के लोग, इन्होंने जब जब कॉल दी है इनको पंजाब से मुंह की खानी पड़ी है। और अब भी बंदा पूछे कि लोग इनका साथ क्यों दें, कि इस मुल्क को जो चलना शुरू हुआ है, वो मुल्क जिसकी माशी हालत बेहतर होनी शुरू हुई है,
वो मुल्क जिसके अंदर लोग अब खुशहाली की बात कर रहे हैं, वो पंजाब जिसकी बाकी सूबे नकल करने की कोशिश करते हैं। इनके सीएम, इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, अब ये भी चले, मुझे बाय द वे हमें हेल्थ की एक मीटिंग थी, उसमें मुझे खुशगवार जो है वो हैरत हुई कि सीएम जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपीके के, उनकी बहन की तबीयत ख़राब हुई और उनको बाकायदा जो है RIC जो रावलपिंडी हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहाँ ले जाकर उनका इलाज कराया गया और माशाल्लाह वो रुबह सेहत हैं। फिर इनके चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे पंजाब से जो है वो मदद भी मांगते हैं। पंजाब को जो है वो अब तो खैर हद जो है वो बात इस पे आ गई है कि वो जो हमारा मोनोग्राम नहीं है चीफ मिनिस्टर साहबा का और मियाँ साहब का, वो ग्रीन कलर का, अब वही मोनोग्राम जो है वो भी नकल हो रहा है केपीके के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहबा की नकल तो हो ही रही थी, जैसे वो बैठती हैं, जैसे वो जाके बच्चों से बात करती हैं, वो उसको वो कर ही रहे थे, मोनोग्राम ही नकल करना शुरू कर दिया है। और अब मज़े की बात ये, चूँकि 2 थे तो एक मरीम नवाज साहबा का होता था, एक मियाँ साहब का होता था, उन्होंने अपनी 2 तस्वीरें लगा के मोनोग्राम ने कहा कि नहीं देखिए तस्वीर भी एक काम नहीं करनी, दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो है वो 2 तस्वीरें लगा के एक मोनोग्राम बनाया। लेकिन चले, अच्छी काम के लिए जो है वो अगर नकल भी करें तो उसमें बुराई नहीं है। अच्छा मैम, लेकिन अब खुदा का वास्ता है खैबर पख्तूनख्वा भी 4 दिन बैठ जाएं और उन लोगों का भी कुछ सोच लें, गरीबों का, कि जिनको जो है वो सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, जिनके पास सड़कें नहीं है, जिनके पास स्कूल नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम अज़ कम 70% से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री तक नहीं है, जिन बच्चों के पास फर्नीचर तक नहीं है। और इतना सख्त मौसम है, उसके अंदर भी वो बच्चे बेचारे जो हैं वो रुल रहे हैं। उनको जो है वो सूबे में क्या हो रहा है उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको जो है वो सड़क फिरना है, वो फिर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसके अंदर कितने लोग मुलविस पाए गए हैं जिन्होंने हमला किया है, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? भाईजान, मैंने आपको गुजारिश की है, मैंने 5 नाम बोले हैं और मैंने बताया है कि इनकी फोरेंसिक हुई है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कोर्ट में पेश होनी है, चूँकि किसी को सज़ा देनी है नहीं देनी इसका फैसला कोर्ट ने करना होता है, किसी हुकूमत ने नहीं करना होता है। जी, हमारे बुजुर्ग हैं आज भी। हाँ जी जी, वो तो बेचारे खुद भी कहते हैं बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए। वो जो अंदर बैठा है और वो जो उनकी बहनें हैं वो आके वो कह देती हैं दुश्मन है, वो बागी है जो मुज़ाकरात की बात करे। तो मुझे तो जो है वो अचकज़ई साहब के साथ मतलब मुझे तकलीफ़ होती है और मैं बहुत जल्द वो टाइम देख रही हूँ कि जब उनके साथ वही सलूक कंटेनर वाला जो है वो दोबारा किया जाएगा और उनको पता नहीं जो है वो क्या क्या कहा जाएगा। मुझे उस दिन से खौफ आता है। अल्लाह पाक अचकज़ई साहब को उस दिन से बचाए। अच्छा मैडम, 2025 खासा कामयाब रहा, वफाक से भी और सूबे की बात से भी देखा जाए, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर इन सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए जो मुल्की माशी मसाइल हैं? आपने जिक्र किया जो केपीके की इस वक्त हालत है, तो इस पे आम आवाम का सोचा जाए। मुझे ये बताइए क्या उनको फज्जे के जो मुर्ग छने वाले हैं उसकी दुकान पे बुला लें नाश्ते पे, फिर वो आ जाएंगे? भाई साहब, कई दफ़ा 5-6 दफ़ा जो है इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क के एग्जेक्टिव हैं उनकी तरफ से 5 दफ़ा ये जो है वो की जा चुकी है उनको मुज़ाकरात की दावत। अब भाईजान वो ना आए तो फिर बताएं कि मतलब क्या करें। और वो उनको गलत फहमी है कि वो दोबारा इस मुल्क में एक बगावत की दोबारा कोशिश करा सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैडम, ये बताइएगा कि सीएम पंजाब जब से आई हैं ये तो सबको नजर आ रहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है, जबकि पहले हम हुकूमत को देखते थे तो वहाँ हमें सिर्फ इंतकाम नजर आ रहा था जी। तो ये जो उन्होंने काम किए हैं उन्होंने आते ही अपनी आवाम को फोकस किया है, वो हेल्थ है, वो एजुकेशन है, न्यू जनरेशन को दिया है। तो ये सारी चीज़ें तो दिखाने वाली किसी को दिखाने वाली नहीं है, मतलब खुद ही नजर आ रही हैं। वही क्वेश्चन मैं करूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेबल पर बैठकर इसको ये जो इस वक्त हमारे मेरे ख्याल है टेबल पे बैठने की दावत तो हमने कई दफ़ा दी है, खाने की दावत नहीं दी। मेरा ख्याल है खाने की दावत दे के देख लेते हैं, शायद वो आ जाए।